साथियों, वर्तमान में हेडलाइंस हैं कि वैन कपूरी ठाकुर जी ठाकुर्स गवर्नमेंट फेल एंड ही फेस्ड। भारत रत्न कपूरी ठाकुर, सब लोग इन्हीं के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। बीजेपी के साथ इनके पुराने संबंध क्या थे, जिस समय ये हुआ करते थे, बीजेपी की पूर्व पार्टी जनसंघ का कपूरी ठाकुर जी के साथ क्या रिलेशन था, सारी बातें आज के सेशन में आने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने इनके बारे में लिखते हुए कहा कि दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने, ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना और जातिगत जनगणना में दलितों का कौन ज्यादा हितैषी है, इसे देखकर आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी तीनों के अंदर रेस मची हुई है। कपूरी ठाकुर जी को सामाजिक न्याय का पर्याय और उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर जाना जाता है। आप नाई समुदाय से बिलोंग करते थे। गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के घर में जन्मे थे। इनका पैतृक गांव समस्तीपुर जिले के अंदर पितौंजिया करके स्थान था, जिसे बाद में कपूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। आप सीमांत किसान के बेटे थे और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे। जीवन में इनकी सरलता और सादगी के किस्से आज भी उदाहरण के तौर पर देखे जाते हैं। 24 जनवरी 1924 को कपूरी ग्राम जिसे कहा जाता है, पहले जिसे पितौंजिया कहा जाता था, वहां पर आपका जन्म हुआ। आपने 6 साल के जब हुए थे उसी समय ताजपुर मिडिल स्कूल में दाखिला लिया, 5वीं की परीक्षा पास की। मकर संक्रांति पर्व के दूसरे दिन बिहार की धरती जिस समय भूकंप से डोल गई, तब बिहार में गांधी जी की यात्रा हुई और उस समय गांधी जी ने लोगों को भाषण देते हुए कहा कि ईश्वर भी हम में भेद नहीं करता है, भेदभाव आपसी हम लोग करते हैं। यह बात गांधी जी के द्वारा सुनने पर इनके मन में एक राजनीतिक चेतना का उदय हुआ और उसके बाद से वे काफी ज्यादा प्रभावित होकर तत्कालीन भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। 11 साल की उम्र में इनकी शादी हुई और उसके बाद में आप काफी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय होकर मंच पर जाकर देश के अंदर चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा और संचार दिया करते थे। साथियों, ऐसी स्थिति में इनका एक भाषण बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ उस जमाने में, जब इन्होंने कहा कि हम भारतीय इतनी बड़ी संख्या में हैं कि अगर हम थूक दें तो अंग्रेज बह जाएंगे। इस भाषण के चलते इन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई थी। इनके ऊपर 50 रुपए का जुर्माना अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। तब अंग्रेजों की सत्ता यहां हुआ करती। पढ़ाई छोड़कर आप 1939 के अंदर पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जब अंग्रेजों ने इनके खिलाफ सर्च करना शुरू किया तो आप नेपाल चले गए और वहां जाकर के क्रांति को कैसे और अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जाए इस बारे में सीखा। आपकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण जी से भी हुई, जिन्होंने इन्हें युद्ध नहीं नीति बनाने के बारे में चर्चा की, जिन्होंने बताया कि क्रांति कैसे की जा सकती है, सामाजिक सुधार कैसे किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब आपको बाद में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया तो आपने जेल में रह करके आमरण अनशन किया और 29 दिनों तक आमरण अनशन करते हुए जब ये मरणासन हुए तब इनकी मांगे मानी गई। यानी कि आप एक बहुत ही जुझारू राजनेता के रूप में तत्कालीन भारत में स्थापित हो रहे थे। आजादी के बाद इन्होंने अपना पहला चुनाव जीता और फिर उसके बाद लगातार जीतते ही रहे। हिंद किसान पंचायत पूरे बिहार में प्रसिद्ध हुई। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ और लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हुए। वे साइकिल और पैदल प्रचार करने लगे। कांग्रेस प्रत्याशी को इन्होंने हराया। 1988 तक वे लगातार बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे, यानी कि बिहार की राजनीति से आप काफी ज्यादा जुड़े रहे। आपकी सादगी और जो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ही डाउन टू अर्थ रहने की जो कला थी, वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रेरणा का कारण बनी। लोगों का यह भी कहना था कि कपूरी ठाकुर जी समाज के अंदर जो विभेद था उसे मिटाने के लिए निरंतर प्रयास करते थे। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके उत्थान के लिए आपके द्वारा हमेशा संघर्ष किया जाता रहा और ऐसी स्थिति में इन्होंने तमाम वो सभी प्रयास किए, अपने जीवन से भी यही प्रेरणा देने का प्रयास किया कि जब भी कोई इनसे मिलने भी आए तो यह समझ पाए कि आप मुख्यमंत्री नहीं, एक ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जिस समाज में असमानता है और आप उसे दूर करना चाहते हैं। इसी के बारे में कहते हैं कि एक बार इनसे एक भारतीय राजनीति के बहुत बड़े नेता मिलने आए। तब ये अपने घर में छोटे गेट के साथ रहते थे। जब वो राजनेता अंदर घुसने लगे तो उन्होंने इनसे कहा कि आप बड़ा घर क्यों नहीं बना लेते। तो आपने बयान दिया कि अगर मैं बड़ा घर बना भी लूं तो क्या पूरे देश में सबके पास बड़े घर हो जाएंगे। यानी इनका स्टेटमेंट था कि गरीबों की स्थिति बहुत खराब है। एक बार इनके पिताजी के साथ पुलिस ने अभद्रता की। ऐसी स्थिति में जब कलेक्टर को पता चला तो वो उस जगह मौके पर कार्रवाई करने पहुंचे, लेकिन इन्होंने कलेक्टर को कार्रवाई करने से रोकते हुए कहा कि केवल मेरे लिए संघर्ष करने से क्या होगा, क्या हमारे राज्य में सभी दलितों के साथ, सभी पिछड़ों के साथ समानता का भाव आ जाएगा। यानी एक प्रकार से आप दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए निरंतर संघर्षशील रहते थे। इनके काफी सारे किस्से मशहूर हैं, जिसमें से एक किस्सा है देश की आजादी के बाद इनके एक सोशलिस्ट आंदोलन में युगोस्लाविया जाने का, जिसमें इनको प्रेसिडेंट टीटो के द्वारा कोट भेंट किया गया था, इनका फटा कोट देख करके। यानी आपने अपने जीवन काल में खुद के लिए एक घर भी नहीं बनाया, 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, साइकिल से चलने वाले, सहज जीवन जीने वाले एक पक्के समाज सेवी और एक पक्के समाजवादी के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई। इनके बारे में पुस्तक महान कर्मयोगी जननायक कपूरी ठाकुर है, जिसके 2 अंश हैं। डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इनके बारे में डॉक्टर वो प्रधानमंत्री चरण सिंह ही थे जब प्रधानमंत्री मिलने आए थे, तब इन्होंने इस तरह का बयान दिया था। ठीक है, अच्छा, अंग्रेजी से आपकी थोड़ी ज्यादा ही ठनती थी, अंग्रेजी
अंग्रेजी को ना सीखना चाहते थे और ना ही प्रचारित होने देना चाहते थे। कहते थे कि कपूरी ने एक बार चुनाव प्रचार में राजीव गांधी जी के खिलाफ भाषण देते हुए बोफोर्स तोप घोटाले में पर्ची पर लिखकर पूछा था कि कमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कमल को लोटस कहते हैं। तो अपने भाषण में इन्होंने कहा कि राजीव माने कमल और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं, इसी नाम से स्विस बैंक में राजीव गांधी जी का खाता है। यानी एक प्रकार से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और कांग्रेस के खिलाफ भी आपकी राजनीति समाजवादी पार्टी के रूप में काफी मायनेपूर्ण रही। उस समय समाजवादी नेताओं में जेपी और कपूर जी का नाम काफी बढ़ चढ़कर हुआ करता था। जेपी आंदोलन से ही जन्मे हुए आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता माने जाते हैं। इधर लालू जी और उधर नीतीश जी उसी राजनीति से जुड़कर आते हैं, ऐसा राजनीति के विश्लेषक और इतिहासकार बताते हैं। कांग्रेस से अलग लकीर खींची और सीएम बने। 1960 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ देश में समाजवादी आंदोलन तेज हो रहा था। 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नेता दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। कपूरी ठाकुर उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। 1977 में जनता पार्टी विजयी हुई और बिहार के आप मुख्यमंत्री बने। कपूरी जी के बारे में एक बार लालू जी ने याद करते हुए एक प्रसंग में चर्चा की थी कि जब कपूरी जी आरक्षण की बात करते तो लोग उन्हें अपशब्द कहा करते थे, लेकिन वहीं जब लालू जी ने आरक्षण को आगे बढ़ाया तो लोग ये देखने लगे कि कहीं आसपास आरक्षण प्राप्त करने वाले लोग तो नहीं हैं। यानी सब लोगों ने इसे अपने अपने स्तर पर याद किया हुआ है। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि आप समाजवादी नेता थे, पिछड़े वर्ग से आते थे, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए, पिछड़े वर्ग को समानता के लिए निरंतर प्रयास किए। ऐसी स्थिति में जब चुनाव राज्य के अंदर आने वाले हों, देश में आने वाले हों, तो पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखते हुए इन राजनेता का भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाना फिर से राजनीति में निश्चित ही मायने रखने वाला होगा। और यही कारण है कि आज के दशक में भी, आज के इस समय पर भी कपूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है, और यह पुरस्कार ऐसे समय पर मिला है जब कुछ ही दिनों के अंदर आचार संहिता लोकसभा चुनाव के लिए लगने वाली है, तो जेडीयू और आरजेडी जो कि निरंतर कपूरी जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रही थी, केंद्र सरकार ने इस प्रकार का मांग मानकर या फिर अपने स्तर पर मांग को ज्यादा हावी होने से पहले ही पुरस्कार देकर अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति में एंट्री कर ली है। चुनावी जानकारों का कहना है, इधर की तरफ नीतीश जी की आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जिसमें नीतीश जी आपके गांव जाकर के जन्मदिन पर गए, उनको याद किया और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जननायक को भारत रत्न दिया है। नीतीश कुमार जी ने जिस बात पर खुशी जताई, खुशी जताते जताते नीतीश जी का एक बयान काफी वायरल हुआ। नीतीश जी का कहना था कि कपूरी जी ने कभी अपने बच्चे की सिफारिश भी नहीं की, और यह सच्चाई भी है, पत्रिकाओं में मेंशन है कि उन्होंने कभी अपने बच्चे के लिए भी सिफारिश नहीं की और अपने बच्चे को भी हमेशा यही लिखकर कहा कि राजनीति में ऐसे लोग आएंगे, आपको लालच देंगे, आपको नहीं पिघलना है। एक और वाकया काफी फेमस है कपूरी जी को लेकर, जिसमें इनसे एक रिश्तेदार मिलने आए और कहा कि उन्हें सरकारी नौकरी में किसी प्रकार की मदद कर दीजिए। तो कहते हैं कपूरी जी ने उनसे कहा कि आपका पुश्तैनी धंधा है, उस तरह उठाइए, कटिंग का काम करिए और अपना पुराना काम चलाइए। 50 रुपए अपनी जेब से निकालकर उन्होंने दिए। कहने का मतलब अपने ही लोगों के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार से मदद करके अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। नीतीश जी ने अपनी प्रेरणा कपूरी जी को बताते हुए कहा कि जिस प्रकार कपूरी जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया राजनीति में, ठीक उसी प्रकार से नीतीश जी कहते हैं कि मैंने भी अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया। कुछ लोग राजनीति में अपने परिवारों को स्थान दे रहे हैं। इस तंज के कई मायने निकाले गए। कहा गया कि संभवतः आपका तंज आरजेडी पर था या कांग्रेस पर था, लेकिन खुद को कपूरी जी का सही में शिष्य बता करके नीतीश जी भाषण बहुत लोग तो अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। जननायक कपूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कपूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। बिहार में जातिगत जनगणना जब हुई तो ऐसी स्थिति में निकल कर आया कि 63% यहां पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति लगभग 20% है, सामान्य यहां पर 15% लोग हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य का अनुमान से कम रह जाना यहां पर एक और क्लैरिटी देता है कि जो भी यहां राजनीति में रहेगा उसके लिए राजनीति हमेशा इसी 63% के इर्द गिर्द रहने वाली है। यही कारण है कि चुनाव से पहले कपूरी जी प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि आप अति पिछड़ा वर्ग में जन्मे थे, जो आबादी 36% है। ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय का मसीहा इनको माना जाता था। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी तीनों पार्टियां अपने आप को इन्हीं के विचारों से संबंधित मानती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए कपूरी ठाकुर जी ने देश में पहली बार आर्थिक आधार पर सवर्णों को 3% आरक्षण दिया था, जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जननायक कपूरी ठाकुर जी का हाल ही में 24 जनवरी के दिन 100वां जन्म दिवस गया है। आपको इसी अवसर पर एक दिन पहले ही 23 जनवरी को भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई। भारत रत्न पुरस्कार, जिनको कि भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड कंसीडर किया जाता है, 1954 में पहली बार प्रारंभ हुए थे। उसके बाद अंतिम बार 2019 में दिए गए थे। कुल मिलाकर अब तक 48 बार भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। 48 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे। हाल ही में 2024 में फिर से ये जो पुरस्कार हैं ये दिए गए हैं जननायक
कपूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस 100वें जन्म दिवस से जस्ट एक दिन पहले ही। ऐसी स्थिति में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार से इनके जीवन को ध्यान में रखते हुए या फिर चुनावों को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार दिया गया है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।